हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री कार्निवल। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का थर्ड टाइप देखेंगे, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। वी हैव ऑलरेडी डन रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, नाउ द थर्ड टाइप। सो फर्स्टली, व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन? सो हाइपर कॉन्जुगेशन, it is an effect of sigma electrons of CH bond of alkyl group। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी क्या मतलब है इसका। इफेक्ट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH bond of alkyl group towards pi bond। अगर मैं बस जनरल आपको एग्जांपल लेके बताऊं कि इस लाइन का क्या मतलब है, देयर विल बी अ पाई बॉन्ड, ओके। अब इसके साथ में अगर कोई एल्काइल ग्रुप है तो इसके पास जो हाइड्रोजन है उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का क्या इफेक्ट आएगा इस पाई इलेक्ट्रॉन्स पे, वो इफेक्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। सो बेसिकली सिग्मा इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट करेंगे पाई बॉन्ड के साथ, दैट इज व्हाई इट इज कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये मतलब है इस लाइन का, बट हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। सो सी, हाइपर कॉन्जुगेशन की फर्स्टली कंडीशंस होती हैं कि जैसे मैंने बोल दिया कि CH बॉन्ड होगा एल्काइल ग्रुप का जो कॉन्जुगेशन में होगा पाई बॉन्ड के। ठीक है, ये तो जनरल है, पर अभी कंडीशंस होंगी कि आपकी कंडीशन वो फुलफिल होनी चाहिए एल्काइल ग्रुप की, देन ओनली आप कहोगे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। सो कंडीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, okay, so now in the condition of alkyl group, the first condition is जो आपका alkyl group है हमारे पास, उसके पास p ऑर्बिटल होना ही होना चाहिए, और वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन का होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आपके पास जो एल्काइल ग्रुप है सबसे पहले उसके पास p ऑर्बिटल होना चाहिए, मस्ट हैव p ऑर्बिटल। देन मैंने बोला कि p ऑर्बिटल है तो सेकेंड केस, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की, अल्काइल ग्रुप के कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, दैट हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3 कार्बन। सो sp3 कार्बन होना चाहिए वो अल्काइल ग्रुप। ठीक है, थर्ड कंडीशन, अगर sp3 कार्बन भी है तो उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना ही होना चाहिए। दैट मीन्स sp3 कार्बन must have at least one hydrogen, then only you will say कि hyperconjugation हो रही है, at least one hydrogen। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि sp3 देखेंगे सबसे पहले हम कि sp3 है कि नहीं है। sp3 हुआ तब भी एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन देख ली, कंडीशन देख ली। अब हाइपर कॉन्जुगेशन कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। हाइपर कॉन्जुगेशन हम देखेंगे कार्बोकटायन में भी, इन कार्बोकटायन। ठीक है, हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे इन कार्बन फ्री रेडिकल में भी, जब ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे इन एल्कीन, जब पाई बॉन्ड आ गया एल्कीन। हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे इन बेंजीन ऑल्सो, एंड एट लास्ट इन हैलोजेंस, जब हैलोजेंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सबसे पहले आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन रोल इन कार्बोकटायन। सो लेट्स स्टार्ट दिस। फर्स्ट कैटेगरी, रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। आई एम राइटिंग HC, सो रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकटायन। और इस रोल में जो भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन का ओवरलैप क्या होता है? सिग्मा पी ओवरलैप, सिग्मा पी कॉन्जुगेशन। अभी एक्सप्लेन करूंगी कैसे लिखा सिग्मा पी। सी, मैंने क्या बोला कि आपके पास कार्बोकटायन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्बोकटायन बना लेते हैं। कार्बोकटायन मतलब सिर्फ 3 ही वैलेंसी होंगी उसकी, राइट? तो मैं लिख रही हूँ CH2।
तो मैंने HH कर लिया, ठीक है। अब सिर्फ 3 वैलेंसी है तो एक p ऑर्बिटल तो खाली रह गया, इसका मतलब उसके पास क्या होता है, एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है मेरे कार्बोकटायन के पास। सो दिस इज योर कार्बोकटायन, राइट। नाउ ये कार्बोकटायन एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है जो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। सो नाउ आई एम राइटिंग डाउन कि ये एल्काइल ग्रुप है आपका CH3। मैंने क्या लिख दिया, CH3, राइट। अब इस CH3 के अंदर आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, दिख रहे हैं हमको सिग्मा बॉन्ड्स है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है, ठीक है। अभी मैं इसकी बात कर रही हूं, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। क्या होता है, ओवरलैप होता है किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस p ऑर्बिटल का। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू द p ऑर्बिटल, वेकेंट p ऑर्बिटल। सो अब मैं यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बना सकती हूँ, जैसे सिग्मा बॉन्ड टूटा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स गए p ऑर्बिटल में, राइट। तो ये H कैसे बचा होगा, H प्लस में, कार्बन ऐसे ही, ये बॉन्ड तो टूट गया, बॉन्ड कहाँ आया, बीच में पाई बॉन्ड बनाया क्योंकि, और यहाँ पे मेरा हो गया CH2 और ये रेस्ट HH इंटैक्ट रह गए, राइट। अब अगर आप यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, यहाँ पे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इसमें थे, 2 इसमें थे और 2 इसमें थे, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी थी। तभी क्या थी, ये डेफिशिएंट थी, कार्बोकटायन था। अब यहाँ पे काउंट करो, 2 इसमें है, 2 इसमें है और 4 आपके 2 हाइड्रोजन में है, तो टोटल कितना आया, 8 इलेक्ट्रॉन आया। दैट मीन्स इट इज फॉलोइंग ऑक्टेट रूल और ये अब स्टेबल बन गया। दैट मीन्स हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबल कर रहा है कार्बोकटायन को, उसकी डेफिशिएंसी कम कर रहा है, राइट। सो नाउ एक हाइड्रोजन को तोड़ के मैंने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाया। आप कह सकते हो मैम ये वाला बॉन्ड तोड़ के दिखाओ, सो ये भी टूट सकता है। सो लेट मी जस्ट नेम इट दैट ये अगर HA है, ये HB है, ये HC है, तो मैंने अभी HA को तोड़ा, ठीक है। आप सिमिलरली जब हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाओ तो आप ऐसे ही HB को भी तोड़ सकते हो। HB ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, राइट, वो प्रोटॉन बन गया होगा, HC ऐसे ही रहा, डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब आप चाहते हो कि HC अपने इलेक्ट्रॉन्स दे तो HC भी दे सकता है, HA कार्बन, HB, HC ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो वो प्रोटॉन हो गया, डबल बॉन्ड कार्बन H2, ठीक है। ये हो गए मेरे क्या, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, मैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं बना रही हूँ, HA के बीच में बॉन्ड नहीं बना, राइट। इसीलिए अब यहाँ पर मेरा एक मेन पॉइंट आता है, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो नोन एज, हाइपर कॉन्जुगेशन is also known as no bond resonance, no bond रेजोनेंस। अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ आ रहा है कहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस है, दैट मीन्स वो इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन बताओ कहाँ पे है। नो बॉन्ड रेजोनेंस नाम क्यों दिया गया, क्योंकि देखो जब रेजोनेंस हुई सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की p ऑर्बिटल में, ये भी तो एक रेजोनेंस ही है ना, तो रेजोनेंस के बाद यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बचा HA और कार्बन के बीच में, HB और कार्बन के बीच में, HC और कार्बन के बीच में, that is why it is no bond resonance. Got my point? Now the next conclusion by looking at these structure and looking at the electrons of carbon, यहाँ पे मैं एक और चीज कह सकती हूँ, that is बाय हाइपर कॉन्जुगेशन मेरा जो कार्बोकटायन था वो स्टेबल बन रहा है, राइट। तो मैं एक चीज और कह सकती हूँ, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन is directly proportional, this is proportionality sign, is directly proportional to the hyperconjugation, ठीक है। इतना समझ आया, ये वाला पॉइंट हमको समझ आ चुका है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, जब मैंने अपना ये लिया था, दैट इज मैंने लिया था CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, राइट, मैंने ये लिया था। इसमें मेरा जो मेन जिस पे मैं स्टडी कर रही हूँ वो एटम कौन सा है, ये है, राइट। तो इसको मैं स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलोंग जो जुड़ा होगा डायरेक्टली मैं उसको क्या बोलूंगी, अल्फा कार्बन,
ठीक है, ये अल्फा हम देते हैं जब डायरेक्टली जुड़ा होता है, उसके बाद वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वाला कार्बन क्या हुआ, अल्फा कार्बन हुआ, राइट। अब जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे जुड़े हुए हैं हम उनको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स। क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, अगेन ये कार्बन को जो कार्बोकटायन है उस पे हम स्टडी कर रहे हैं। दैट इज वाई उस कार्बन से जो डायरेक्टली कार्बन लिंक्ड है, जो डायरेक्टली एल्काइल ग्रुप लिंक्ड है, हम उसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से डायरेक्टली लिंक है उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, करेक्ट। और ये अल्फा हाइड्रोजन कौन से हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन वही तो है जो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएंगे। हमने अभी यहां पर देखा, सी हमने अभी यहां पर देखा, ये मेरा क्या था, यहाँ पर जो मैंने, ये मेरा तो सेंटर था जिसपे मैं स्टडी कर रही हूँ कटायन की, राइट। इसके साथ वाला कार्बन कौन सा है, ये ब्लू वाला क्या हुआ, अल्फा कार्बन हुआ। ये हाइड्रोजन्स क्या है, HAHBHC, सारे अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये सारे क्या हुए, अल्फा हाइड्रोजन्स हुए। और मेरी हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा कौन रहा है, अल्फा हाइड्रोजन से तो दिखा रहे हैं। पहले ये वाला हाइड्रोजन भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, सी भी दे सकता है। इसका मतलब इस पूरे सेंटर में, दैट इज CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, इस पूरे सिस्टम में मेरे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 3 अल्फा हाइड्रोजन हुए, जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकते हैं। गॉट माई पॉइंट। यहाँ पर ये जो 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं ये हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, सो यहीं पे हम एक और चीज कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज stability of carbocation is directly proportional to hyperconjugation and it is directly proportional to number of alpha hydrogens. This is very important. Okay, now let's do the example. So the first example, you need to compare the stability of carbocation only. Okay, so stability of carbocation comparison. Okay, so the first question is, first one is this one. Here is your carbocation, then if I write here is your carbocation and in the third part here is your carbocation. Okay, अब आपको बताना है इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। पॉज द वीडियो एंड देन गिव मी द आंसर। आई होप कर लिया होगा सबने, सो डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट पार्ट में ये आपका सेंटर है जिसको आप स्टडी कर रहे हो, कार्बोकटायन, राइट। इसका मतलब ये जो साथ में जुड़ा है ये अल्फा कार्बन है, राइट। ठीक है, यहाँ पर ये वाला सेंटर है जो स्टडी कर रहे हो, करेक्ट। ये वाला साथ में जुड़ा हुआ है और एक और जुड़ा हुआ है, दैट इज दिस वन। ठीक है, ये सारे कार्बन कार्बन है, CH3 ग्रुप्स हैं ये सारे। ठीक है, इसमें ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, करेक्ट। अब देखते हैं हाइड्रोजन्स। यहाँ पे अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जो अल्फा हाइड्रोजन्स है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 2 अल्फा हाइड्रोजन हुए जो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएंगे, जो स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 1, राइट। और सब में तो बैलेंस पूरी हो गई, 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना रहा है, चौथा हाइड्रोजन के साथ होगा। इस वाले पे 3 हाइड्रोजन है मेरे पास, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन से लिंक्ड है, तो यहाँ पर मेरे पास 3 हो गए, तो टोटल कितना आया, 4 अल्फा हाइड्रोजन, करेक्ट। इन दिस पार्ट 3 तो यहाँ पर है, राइट, 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, टोटल कितना आया, 8 अल्फा हाइड्रोजन। दैट मीन्स मोर अल्फा हाइड्रोजन। तो मैंने आपको एक कंपैरिजन बताया है, दैट स्टेबिलिटी आप कार्बोकटायन की जब भी कंपेयर करो हमेशा क्या देखना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। हमेशा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखो, वही स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल। सो दिस इज योर ऑर्डर, 3 2 1, करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास ये रहा। अब आपके पास गिवन है रिंग है, ठीक है, नॉर्मल रिंग गिवन हो, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, साइक्लिक हो, नॉर्मल ऐसे ही अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, स्टेबिलिटी बता दो, सिंपल। ठीक है, तो अब आपके पास गिवन है यहाँ पर ये कार्बोकटायन है, ठीक है,
सो ये कार्बोकटायन है, ठीक है। देन उसके बाद यहां पर कार्बोकटायन बना लो over here and then your carbocation is over here, ठीक है। अब आपको कंपेयर करना है 1 2 3, पॉज द वीडियो एंड देन गिव मी द आंसर। कर लिया होगा आप, ठीक है, बहुत इजी है। देखते हैं, देखो फर्स्ट वाले में अल्फा कौन कौन से है। सबसे पहले क्या करना है, अल्फा कार्बन देख लो, अल्फा कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन देख लो, बस उनको काउंट कर लो, आंसर कर दो, दैट्स इट। तो ये हो गए मेरे तीनों अल्फा कार्बन। यहाँ पर ये अल्फा है, ये अल्फा है, और एक ये अल्फा है, राइट। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक हाइड्रोजन है, दैट इज दिस वन। तो मैं ये कह सकती हूँ इसके पास तो सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, करेक्ट, ओके। इन दिस पार्ट यहाँ पर दो तो ये हो गए अल्फा हाइड्रोजन और एक अल्फा ये हो गया, करेक्ट। कितना आया टोटल, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ओके। मतलब सेकंड स्टेबल है 3 से। यहाँ पे काउंट करते हैं, 3 तो इसके हो गए, ये 3 क्या है, हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन्स है, राइट। 2 हाइड्रोजन्स इसके हो गए, 2 हाइड्रोजन इसके हो गए, टोटल कितना आया 7 अल्फा हाइड्रोजन, दैट मीन्स मोर अल्फा हाइड्रोजन, more is the stability. So answer क्या आया, 1 2 3, correct, okay. Now let's move on to the next example. अब आपके पास कुछ ऐसा पार्ट गिवन है, सी। अब हमारे पास है बेंजीन, ठीक है, ये होती है बेंजीन। मैंने अब यहाँ पे ग्रुप लगा दिया CH2 पॉजिटिव चार्ज, बढ़िया। अब यहाँ पर मैंने लगाया CH3, ठीक है। मेरे पास सेकंड आपके पास स्ट्रक्चर गिवन है, ये वाला बेंजीन है। फिर से ये CH2 पॉजिटिव चार्ज किया हमने यहाँ पे, और अब CH3 यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब देखते हैं आंसर कैसे होगा। देखो अब ऐसे कंपैरिजन आपको कैसे करना है, क्योंकि अब यहाँ पे कार्बोकटायन डायरेक्टली लिंक नहीं है एल्काइल ग्रुप से। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक जो ये एल्काइल ग्रुप था ये डायरेक्टली लिंक था मेरे कार्बोकटायन से, तो हम इजीली काउंट कर ले रहे थे कि अरे हाँ ये तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। बट नाउ इन दीज केसेस अब यहाँ पे ये कार्बोकटायन इस एल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली लिंक नहीं है। इसका मतलब मेरे को कैसे करना पड़ेगा, मेरे को कार्बोकटायन इनके पास लेके जाना पड़ेगा, तभी तो मैं देखूंगी कि अल्फा हाइड्रोजन्स है कितने। क्योंकि हमेशा कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, कार्बोकटायन एडजेसेंट होना चाहिए हमेशा मेरे एल्काइल ग्रुप के, हमेशा। अदरवाइज आप उसको हाइपर कॉन्जुगेशन में काउंट नहीं करोगे जब तक वो एडजेसेंट ना आए। एडजेसेंट मतलब बिल्कुल इकट्ठे साथ में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इकट्ठा कैसे लाएंगे, आपने रेजोनेंस पढ़ लिया, मुझसे पढ़ लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इजीली रेजोनेंस कर सकते हैं, इस कार्बोकटायन को पास ला सकते हैं CH3 के, और देख सकते हैं कि एडजेसेंट आया कि नहीं आया। सी ये कार्बोकटायन है, राइट। ये बेंजीन दिख रही है आपको, एल्कीन पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, राइट। ये पाई बॉन्ड हम वेकेंट p ऑर्बिटल में डाल सकते हैं, इसके डाल सकते हैं जी, तो डाल दो, यहाँ पर हमने डाली, ठीक है। अब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो क्या बनाओगे, ये बेंजीन रिंग ऐसे, यहाँ पर जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके p ऑर्बिटल में गए तो डबल बॉन्ड बना होगा, यहाँ पे बना होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो, ये हो गया CH2 पॉजिटिव चार्ज, क्या हो गया, न्यूट्रलाइज, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड जब टूटा तो इस वाले सेंटर ने तो डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है, पर ये वाला सेंटर तो खाली बच गया, रह गया खाली। दैट मीन्स इसके पास क्या आ जाएगा, अब कार्बोकटायन, ठीक है। ये मेरा मिथाइल ऐसे ही रहेगा और ये 2 डबल बॉन्ड्स भी ऐसे, ठीक है, बढ़िया। नाउ द नेक्स्ट केस, ये डबल बॉन्ड आगे फिर से शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि मेरे पास क्या है, कार्बोकटायन, ये यहाँ पे ऐसे रेजोनेट कर सकता है। अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाने आ रहे तो वीडियो देखना, आ जाएंगे बनाने, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे करेंगे CH2, ये डबल बॉन्ड ऐसे, ये कार्बोकटायन अब आ गया यहाँ पे, राइट, और ये डबल बॉन्ड लाइक दिस, ठीक है। ये कार्बोकटायन क्या मेरे एल्काइल ग्रुप के पास आ गया, हाँ जी आ गया। ये कार्बोकटायन, ये अल्फा कार्बन, यस दिस इज योर अल्फा कार्बन, ये आपका एल्काइल ग्रुप है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। अब भूल के भी मेरे को ये मत कह देना कि मैम ये वाले और ये वाला सेंटर क्यों नहीं काउंट किया, इन दोनों सेंटर की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए हम नहीं काउंट कर रहे। मैंने क्या बोली थी कंडीशन, sp3 होना चाहिए ही चाहिए, तो sp3 है, अल्फा कार्बन है और 3 हाइड्रोजन भी जुड़े हैं, इसका मतलब मेरे पास
3 अल्फा हाइड्रोजन है। करेक्ट, ये फर्स्ट सबको समझ आया। अब आते हैं सेकेंड पे। देखो सेकेंड वाले में भी घुमाओ, सेम, ये इलेक्ट्रॉन गए इधर कार्बन कार्बन में, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं डबल बॉन्ड। ये वाला कार्बोकटायन इधर आया, मिथाइल एज इट इज, और ये डबल बॉन्ड एज इट इज। ठीक है, अभी तक मेरे अल्काइल ग्रुप के पास नहीं आया, तो मुझे फिर से देखना पड़ेगा घुमा के। ये घुमा के इधर डाल दो फिर से एडजेसेंट वाली साइड, तो यहाँ पर फिर से कैसे बना, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड ये, डबल बॉन्ड, और कार्बोकटायन आ गया अब इधर राइट पैरा पोजीशन पे। बट अभी भी CH3 के पास नहीं आया है कार्बोकटायन, अभी भी ऐसे एडजेसेंट नहीं आ रहा है। इधर एडजेसेंट था फर्स्ट एग्जांपल में, सेकंड में नहीं आ रहा। दैट मींस यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सब sp2 है। इसके पास अगर आ जाता तो हम बोलते यस अल्फा कार्बन है ये, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। सिंस बिल्कुल एडजेसेंट पे नहीं आ रहा, दैट मींस इट विल नॉट कंट्रीब्यूट एज हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हम बोलते हैं यहाँ पर क्या है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो बहुत इजी हो गया अब तो क्वेश्चन, आंसर है दिस वन। फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल ड्यू टू 3 अल्फा हाइड्रोजन। आई होप सबको समझ आया होगा ये, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि सिमिलर ऐसा ही होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन एंड द लास्ट वन। देखो फिर से मैं बना रही हूं बेंजीन रिंग, ठीक है जी। यहां पर मैंने बनाई बेंजीन रिंग, ये मैंने कर दिया CH2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने जोड़ दिया CH3। ठीक है, सेम मैंने पहले जैसा बना दिया। ठीक है, अलग क्या कर रही हूँ, देखो अलग क्या कर रही हूँ, यहाँ पे फिर से मैंने बेंजीन रिंग बनाई, और अब मैंने यहाँ पर CH2, अब इसके साथ में एक मिथाइल जोड़ दिया। ठीक है, फिर से मैंने बेंजीन रिंग बनाई, यहाँ पर मेरा ये CH2 पॉजिटिव चार्ज तो है ही। अब यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन रहने दिया और 2 मिथाइल्स जोड़ दिए, 2 CH3 जोड़ दिए। ओके, और थर्ड वाले में तो मैंने तीनों ही जोड़ दिए। अब बताओ क्या होगा आंसर, पॉज करो वीडियो और मेरे को आंसर बताओ। अब सही आंसर आना चाहिए, ठीक है। सो सी 1 2 3 4 कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं किसका आंसर सही है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में CH2 है, फिर से कार्बोकटायन पास तो है नहीं अल्काइल ग्रुप के, मेरे को क्या करना पड़ेगा, पास लाना पड़ेगा। कैसे, रेजोनेंस से। ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करो, यहाँ पे कार्बोकटायन आएगा, फिर से ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करो, और कार्बोकटायन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। मैं अब इसी स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि उससे पहले ऊपर मैं दिखा चुकी हूँ। सो कार्बोकटायन आ गया बिल्कुल एडजेसेंट पे, ये है अल्फा कार्बन, और 3 अल्फा हाइड्रोजन तो मेरे हो गए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी पूरा ऐसे घुमाओ, इसमें भी ऐसे घुमाना है, और कार्बोकटायन आ जाएगा यहाँ पे। अब अगर आप में से कोई आंसर ये दे रहा है कि 5 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। 5 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन करेक्ट आंसर है। वाई सी, ये जो पॉजिटिव चार्ज है एडजेसेंट किसके है, बिल्कुल पास में किसके है, इस कार्बन के है, इस कार्बन के पास में थोड़ी है। ये अल्फा है, ये बीटा है, राइट। और हम बीटा को थोड़ी देखते हैं, हम किसको देखते हैं, अल्फा को। दैट इज व्हाई दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, इसके साथ वाले हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन बचे, 2 ही तो बचे, सो 2 अल्फा हाइड्रोजन। गॉट माई पॉइंट। अब इसमें भी अब आंसर सही निकालोगे, यहाँ पर यही अल्फा है और सिर्फ यही अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो दूसरे हैं, दैट मीन्स 1 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है और एक भी हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन्स 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब मैं अगर अपनी स्टेबिलिटी देखूं, 3 2 1 0, सो यस आई हैव द आंसर 1 2 3 4 करेक्ट। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। और मेन पार्ट यहाँ पर क्या था, मेन पार्ट था ये, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और जब भी आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो वो हमेशा जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी अल्काइल ग्रुप की, वो हमेशा sp3 होनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन तो होना चाहिए। आप ये 2 कंडीशन हमेशा दिमाग में रखेंगे, हमेशा आंसर सही आएगा। ओके, आई होप आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। कार्बोकटायंस के केस में कैसे देखेंगे आगे, कार्बन फ्री रेडिकल, एल्कीन, बेंजीन, हैलोजेंस, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।
सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. Don't forget to like and share the video. Also, please do subscribe the channel. We will meet in the next video. Thank you for watching. Bye bye.